आने वाले समय में बच्चे बिहार टॉप करें। अभी प्रखंड स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जा रहे हैं। अच्छा मार्क्स चाहिए तो 8 से 10 घंटे घूमना। इस समय हम लोग सिवान जिला के बुधनी प्रखंड में हैं, जहाँ पर पीसीएम क्लासेस के 2 बच्चे इंटर में टॉप किए हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं कि उनका क्या सफ़र रहा है इस दौड़ में। ये पीसीएम क्लासेस देखिए कितना छोटा है, लेकिन आज पूरे ब्लॉक में नाम किया हुआ है। पूरा ब्लॉक बच्चों का नाम ले रहा है और बता भी रहा है। सर का मेहनत और बच्चों का सफलता यहाँ पर दिखा रहा है। दोनों के सिमिलरली हम लोग साथ चल रहे हैं और बच्चों से पूछेंगे। जैसे एक बालक और बालिका है, बालिका का 85% नंबर है, 85% मार्क्स है, और जो बालक है उनका है 79% मार्क्स। आइए पूछते हैं क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, इस कोरोना वायरस में उनका क्या अहम रोल रहा है पढ़ाई में, कितना वो समय देता है बच्चों, अपने सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, सर का नोट्स कितना तैयार करते हैं। ये क्लासेस है, एक बार क्लासेस को दिखाइए सबको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो एटॉमिक नंबर इसका 4 होगा, इसका 12। हाँ बोलिए सर। आइए हम लोग चंदन सर से एक बार पूछ लेते हैं कि वो कौन सी बालिका है और बालक हैं जो क्लासेस में हमारे प्रखंड में टॉप किए हैं। सर बताएंगे उनके बारे में। हाँ बिल्कुल। एक बेटी है जो प्रखंड स्तर पे टॉप की है 12th बोर्ड एग्जाम 2021 में। साइंस स्ट्रीम रहा और साइंस स्ट्रीम में बायो और मैथ दोनों कंबाइन था। मैथ उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। एक्चुअली बिहार बोर्ड में होता क्या कि जब मैथ और बायो बच्चे दोनों चूज करते हैं तो उस कंडीशन में मैथ को हम मेन सब्जेक्ट लेके चलते हैं और बायो को ऑप्शनल में डालना पड़ता है। लेकिन जब मार्क्स जिस सब्जेक्ट में अधिक आते हैं उसको मेन सब्जेक्ट बना दिया जाता है और जिसमें मार्क्स कम होते हैं उसको ऑप्शनल बना दिया जाता है। ठीक, तो इनका बायोलॉजी। आपसे तो हम बात करेंगे, पहले हमको उस बालक और बालिका का ठीक है बात करवा दीजिए। बात करवाते हैं। आपसे तो अच्छे से बात करेंगे। 2 बच्चे टॉप किए हैं प्रखंड स्तर पे, लेकिन जो लड़का है वो अभी उपस्थित नहीं हो पाया है शाम को जाने के बाद। लेकिन बेटी का घर नजदीक था तो वो उपस्थित हो पाई है, हम उससे मिलवा देते हैं। आपका नाम? हम बहुत अपने दबंग चैनल से, दबंग 24 चैनल से बहुत बधाई देना चाहते हैं आपको प्रखंड टॉप करने से। आप हमें ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में था और इंग्लिश एंड हिंदी और मैथ्स, मैथमेटिक्स। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का परीक्षा होता है? और टोटल 100 मार्क्स का होता है सारा। नहीं, टोटल सब्जेक्ट सर 500। और एडिशनल मेरा जो है 500 में आपके कितने मार्क्स हैं? 421। परसेंटेज 84.2%। आप हमें ये बताइए कि आप इतना मेहनत करने का राज क्या है, कैसे आप स्टडी की हैं इस कोरोना वायरस में? हमारी मेहनत का सबसे पहले तो हमारे सर यहाँ पे खड़े हैं चंदन सर, सब उनके बदौलत हुआ है। और बाकी मेरा मेहनत और मेरे पीछे मेरे माता पिता, जो मेरे पापा एक मतलब बिजनेसमैन है, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आज जो भी है हमारे शिक्षक और मेरे माता पिता। आप हाई स्कोर किस सब्जेक्ट में की हैं? हाई स्कोर मेरा इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप हमें ये बताइए कि आपका ये इंटरमीडिएट का 11th और 12th का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो अच्छा ही रहा सर। और 11th में चलिए हम चले गए थे पटना, वहाँ से तैयारी की, और 12th में कोरोना की वजह से यहाँ पर आ गए। और कोरोना में सिर्फ स्टडी ज़्यादा की है और उसके बाद से और साथ स्टडी के साथ चंदन से है। सर का भूमिका क्या रहा है? सर की भूमिका हमारे शिक्षा के जीवन में इस तरह के समय में तो बहुत ही अग्रिम रहा है सर, क्योंकि जो भी आज जितना पसंदीदा है उसमें सर का बहुत बड़ा मतलब हाथ है। उनकी वजह से आज मेरा इतना अच्छा पसंदीदा है। एग्जाम देने में भी आपको बहुत सारे तकलीफें आई होंगी। इस साल में पूरा पढ़ाई भी कम हुआ है। पूरा साथ दिया है चंदन सर ने पूरा साथ दिया है। वो कोचिंग में हमारे मतलब जैसे कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। मतलब पूरा रेगुलरली 1 महीने टेस्ट कंडक्ट कराते हैं सर, जो हम लोग रेगुलरली देने आते हैं। और एग्ज़ाम में जाने के बाद से पेपर को देखने के बाद से पता चला कि इसमें अधिक से अधिक मार्क्स हमारे सर के टेस्ट पेपर से।
आपका आने वाले समय में आप क्या बनना चाहती हैं? आने वाले समय में तो हम अपने बायो सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना है। डॉक्टर बनना चाहती हैं या उसके आगे को? डॉक्टर में, बायोलॉजी में तो डॉक्टर ही में होगा। बायो भी मेरा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, एक पीसीएम क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए संदेश यही है कि वो भी शिक्षा को अपना सबसे प्रथम अपना रास्ता समझे और उसके लिए अपनी तैयारी करें, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो हमारे हर एक जीवन की कठिनाइयों का मतलब हल है। यहाँ के तो अभी तक जब तक जितने भी ये बच्चे सब दिखाइएगा, जितने भी बच्चे हैं सबका रिजल्ट आ चुका है और सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए हैं, सारे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। हमें आप ये बताइए कि अगर आप इस समाज में शिक्षा को किस नज़र से देखती हैं? हमारे लिए तो शिक्षा सर्वप्रथम है। शिक्षा सबसे पहले आता है हमारे लिए, उसके बाद बुटनी ब्लॉक में आप क्या अपने पढ़ने वाले, अपने नीचे बच्चों पढ़ने वाले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे इस समय 11th में है, 12th में है, वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपकी तरह बन सकते हैं, आपकी तरह मार्क्स ला सकते हैं? वो अधिक से अधिक मेहनत करें। सबसे ज़्यादा मतलब स्कूल से तो जो पढ़ाया जाता है पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब मिनिमम कितना घंटे सेल्फ स्टडी वो लोग करें? 8 से 10 घंटा तो मिनिमम से मिनिमम करना ही चाहिए। 10 प्लस 2 के लिए? हाँ, अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो 8 से 10 घंटे मिनिमम अगर बात करके हमें बहुत खुशी हुआ। आइए हम चंदन सर से बात करते हैं, जिनका इनका बहुत कीर्तिमान रहा है। बच्चे, सारे बच्चे इतने छोटे एरिया में इतना बड़ा, आज हम लोग पहले भी आए थे, चंदन सर से बात किए थे, चंदन सर से बताए भी थे, फ्री क्लासेस भी चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में इतना अभिरुचि रखते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं चंदन सर से। चंदन सर कैसे हैं आप? बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप विषम परिस्थितियों में भी हम लोगों को आगे बढ़ाने का और बच्चों के हौसलों को आप समाज के सामने रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप कैसा इस समय महसूस कर रहे हैं? आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब सफल होते हैं तो एक शिक्षक के लिए वही सबसे बड़ी खुशी होती है, ताकि उसके पढ़ाए बच्चे सफलता को प्राप्त करें। सर आप हमें ये बताइए कि आप जो सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाएं, आपके क्लास में इस समय जो भी बच्चे हैं सब 70 एबव हैं, 70% से एबव हैं, उसमें से कैसे आपने मेहनत किया? बच्चों के साथ मेहनत करने का क्रम है कि गाइडलाइंस की तरह हम लोग खड़े रहते हैं, मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ठीक, उसके कमियों को देखते हैं, उसमें सुधार लाने का प्रयास करवाते हैं। ठीक, जैसे बच्चे ने बताया कि एग्जाम से 1 मंथ पहले हमारे यहाँ टेस्ट प्रोग्राम शुरू हो जाता है। टेस्ट प्रोग्राम बोर्ड लेवल पे डिपेंड होता है, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेसिस पर यहाँ टेस्ट पेपर तैयार करवाया जाता है और उस पेपर को बच्चों के सामने रखा जाता है। बच्चे जैसे बोर्ड में 3 घंटा बैठकर एग्जाम देते हैं, वैसे ही यहाँ भी उसका कॉपी करते हैं। ठीक, और उसमें जो भी कमियां होती है बच्चों में, हम लोग उसको सुधरवाने का प्रयास करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं और फिर बच्चे सफल होते हैं। जो भी सर टेस्ट होता है, आप सर जिसे अरेंज करते हैं, जिस तरीके से आप बच्चों में अपना व्यू रखते हैं, तो बच्चे तो आपसे इतना खुश हो गए हैं और इतना उन्हें जानकारी दिए हैं। तो सर आप ये बताइए, आने वाले समय में बच्चों को जो इस समय 85% मार्क्स पाए हैं बच्चे, वो सर आप मेहनत करके उसको, और हमें लगता है कि वो 90 पाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले सर बच्चों, आने वाले सीजन? बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में बच्चे बिहार टॉप करें। अभी प्रखंड स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा मकसद है, बच्चों के पेरेंट्स का भी मकसद है और बच्चों का भी मकसद है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचे और पीसीएम क्लासेस और चंदन सर का नाम रोशन करें, उसके साथ साथ मम्मी पापा के हौसलों को और आगे बढ़ाएं। सर 2019, 2019-20 और 2021 दोनों साल का हमको सफ़र बता दीजिए अपने बच्चों के साथ। दोनों साल का सफ़र बड़ा अच्छा रहा, बच्चों ने रिजल्ट बेहतर दिए, उम्मीद से बेहतर, और काफ़ी खुशी हुई। जैसे 19 में भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुआ, आपके माध्यम से इंटरव्यू भी बच्चों का हुआ। 20 में भी कोरोना काल था, फिर भी रिजल्ट के बीच में आप इंटरव्यू लेने आए बच्चों का, और वहाँ भी बच्चे काफ़ी अग्रसर दिखे। और आज 2020 में हम लोग हैं, यहाँ भी रिजल्ट हम लोग का प्रखंड स्तर पे काफ़ी अच्छा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी अच्छा रहा। ठीक, तो दोनों बीच में जो भी कमी बेसिक कठिनाइयाँ आई, बच्चों के साथ हम लोगों ने मिलकर उसको दूर करने का प्रयास किया। सर आपके क्लास में जो बच्चे हैं
सबका अलग अलग एम होगा, सबको कुछ आगे कुछ सब्जेक्ट्स में, कोई अलग सब्जेक्ट्स में, किसी अलग फील्ड में काम करना चाहता है, किसी अलग फील्ड में देखना चाहता है। तो सर आप हमें ये बताइए, जो आपके बच्चे हैं वो किस फील्ड में अधिकतर अग्रसर रहते हैं? देखिए, जैसे बच्चों के सपने अलग अलग होते हैं जी। किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को न्यूज़ रिपोर्टर बनना होता है, किसी को टीचर बनना होता है। एक सबके सपने अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सपनों को हम लोग एक क्रम में रखकर 12th बेस पर उसको इस तरह से स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वे अपने सपनों की सीढ़ी तक पहुंच सकें। उसके लिए हम लोग अलग अलग परफॉर्मेंस करवाते हैं, जैसे मेगा मोटिवेशनल अवार्ड शो हुआ, उसके बाद से प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, उसके बाद से बच्चों के जो प्रोग्रेसिव होते हैं तो क्लासरूम टेस्ट के लिए उसको सम्मान देना। इस आधार पे बच्चे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और उसके बाद वे सफलता को प्राप्त करते हैं। फिर आगे जब सफलता उनको 12th स्तर पे मिल जाती है तब हम लोग उनसे आगे जो भी उनका कैरियर होता है उस कैरियर को चुनाव करने का दिशा निर्देश देते हैं। मरचंदन सर जी, अभी तो इस समय हम लोग पिछले 6 महीना पहले आए थे, बात किए थे सर जी के क्लासेस के बारे में, और हम लोग तो केवल उस समय अनुमान लगाए थे और इस समय परिणाम देख रहे हैं। तो हमें सर से मिलकर काफ़ी खुशी हुआ। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये प्रखंड नहीं, ये जिला नहीं, ये पूरे भारत देश में इनके बच्चे यहाँ पे नाम रोशन करेंगे। मैं आपके साथ सुधीर कुमार सिंह, दबंग 24 न्यूज़ से, धन्यवाद।